ओके। जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो आज से हम लोग नई क्लास स्टार्ट करेंगे और क्लास में पढ़ेंगे रीजनिंग। और रीजनिंग में जो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम होगा काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना करना। टॉपिक महत्वपूर्ण होगा, उसकी चर्चा कर लेते हैं। टॉपिक का नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर। आज हम जानेंगे इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, किस टॉपिक में किस पेपर में से कितने क्वेश्चन आते हैं और कैसे सॉल्व करना है। लेंथी मेथड के साथ शॉर्टकट भी हम समझेंगे। तो मजा आएगा आपको। वीडियो पूरा देखना है और लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए टॉपिक की स्टार्ट करते हैं। ओके, तो टॉपिक हमारा है काउंटिंग ऑफ फिगर। तो हमें काउंटिंग करना है, आकृतियों को गिनना है कि आकृति गिनना क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें आता क्या क्या है। तो इसमें सबसे ज्यादा आते हैं हमारे त्रिभुज। सवाल में आएगा त्रिभुजों की संख्या बताइए। त्रिभुजों के बाद आएगा चतुर्भुज। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम त्रिभुज और त्रिभुज के बाद पढ़ेंगे चतुर्भुज। और चतुर्भुज में दो चीज पूछता है, वो वर्ग और पूछेगा आयत। मतलब चतुर्भुज में दो चीज पूछना है। हम वर्ग भी पढ़ेंगे, क्या वर्ग क्या है, वर्गों की संख्या निकालना सीखेंगे। उसके साथ साथ पढ़ेंगे आयत। उसके बाद पढ़ना है हमें वृत्त और पढ़ना है हमें घन। इसमें सवाल में घन भी आएंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे 5 नंबर पे रेखा। तो रेखा में दो तीन प्रकार की रेखाएं आएंगी। एक आएंगी स्लैंट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आएंगी, हॉरिजॉन्टल लाइन आएंगी, वर्टिकल लाइन आएंगी। इन सबको हमें पढ़ना है। तो चैप्टर बहुत मजेदार होने वाला है। अगर इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें, इस समय काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। खास तौर से एसएससी और रेलवे में बात करें तो कम से कम 2 से 3 नंबर का आना है, स्पेशल एसएससी और रेलवे में। और इस टॉपिक के जो क्वेश्चन बन रहे हैं बहुत हार्ड लेवल के बन रहे हैं। तो क्वेश्चन हम सारे करेंगे। तो पहले बेसिक उठाएंगे, उसके साथ जितने एग्जाम में आगे क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ में आपको भी प्रैक्टिस करनी। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेट्स लर्न। इसके साथ ही हम पढ़ा रहे हैं नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री भी चल रही है, तो उन वीडियो को भी देखते हैं। चलिए चालू करते हैं। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज। इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टी नहीं पढ़नी है हमें, कोण नहीं निकालने हैं। तो उसमें बताना है कि गिनती बताना है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, उन्हें देखना है। तो उन पे कितने प्रकार के सवाल बनेंगे, उन सब सवालों को हमें क्वेश्चन करना है, सॉल्व करना है। चलिए तो देखते हैं। अगर त्रिभुज की परिभाषा की बात करें तो 3 भुजाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, जिसकी आकृति इस टाइप की होती है। जी हमारा, तो ये हमारा एक त्रिभुज है। यदि इसी में हम एक त्रिभुज और बना दे ऐसे, क्या समझना। अगर बोलेगा इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो आप लोग कहोगे तो हम गिनते हैं। एक त्रिभुज ये बन गया, थोड़ी देर बाद कहोगे आप कि दूसरा त्रिभुज ये बन गया। तो आप कहोगे इस आकृति में 2 त्रिभुज हैं, तो हम कहेंगे 2 नहीं है 3 है। तो आप कहोगे सर 3 कैसे है, तो हम कहेंगे एक पूरा बड़ा त्रिभुज भी। तो इसी टाइप के हमारे सवाल आएंगे और इन सवालों को हमें करना है, बेसिक भी करेंगे और शॉर्टकट भी देखेंगे। चलिए तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप समझ गए हैं कि क्वेश्चन हमारे पेपर में आने क्या है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। टाइप बाय टाइप हम लोग पढ़ते रहेंगे कितने टाइप के सवाल हैं।
तो सबसे पहला टाइप का सवाल हमारा आएगा, अगर हम नॉर्मल कहें इस आकृति में कितने त्रिभुज है, तो कहोगे सर इसमें तो सिर्फ और सिर्फ एक है, और इस सवाल का हमारा आंसर आएगा वो एक आएगा। तो हम कोई बात नहीं, हमने अगला सवाल बनाया और आकृति इस प्रकार की बना दी, बीच में एक लाइन खींच दी, तो आप लोग कहोगे सवाल एक त्रिभुज ये है, दूसरा ये है, एक तीसरा इन दोनों को मिलके बनेगा, तो इस आकृति में हमारे त्रिभुज होंगे 1 2 3। थोड़ी देर बाद हमने कहा इस आकृति में त्रिभुज कितने हैं, तो आपको बताना है। तो आप कहोगे सर इसमें गिनने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, बट इस सवाल को भी आप गिन लोगे। तो इतनी मेहनत ना करने के लिए तो हम शॉर्टकट के पास चलते हैं। तो शॉर्टकट देखते हैं क्या है। एक आधार हो, सवाल समझना पहले, एक आधार और शीर्ष से खींची जाए रेखा, रेखा शीर्ष से खींची जाए, तो जितनी भी रेखा खींची जाए उनको गिन लिया करते हैं 1 और 2, और इसी को हम जोड़ देंगे 1 + 2। इस त्रिभुज में, इस आकृति में हमारे पास 3 त्रिभुज होंगे। दोबारा गौर करिए, एक आकृति बनी होगी, एक आधार होगा, शीर्ष से रेखा खींची जाए, तो वहां पर हम गिनती लिख लेते हैं 1 2 3, और उन सभी को ऐड कर देंगे 1 + 2 + 3। दी गई आकृति में 3 2 5 1 6, इस आकृति में हमारे पास जो नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे, त्रिभुजों की संख्या होगी, वो 6 होगी। क्या आप लोग इस चीज को समझ चुके हो? क्या मैं आपको इस बात को समझा चुका हूं? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कोई आकृति होगी, ये बेस है, और शीर्ष से रेखा खींची जाए, तो वहां पर गिनती लिख देंगे 1 2, जितनी भी गिनती हो उन सबको ऐड कर देंगे और हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। चलिए अगले सवाल को हम करते हैं, आपको भी उसे करें। हम लोग काफी सवाल करेंगे, प्रैक्टिस भी करें। सवाल आप लोग हमारे साथ किया करो। बताने की कोशिश कीजिए, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज होंगे? हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन दैट फिगर? सॉल्व इट। आप लोगों ने सवाल कर लिया होगा, सवाल बड़े आसान तरीके से करना है। एक बेस है, तो आप कहोगे 1 2 3 4, इन सबको ऐड कर देंगे, 4 3 7 2 9 1 10। तो दी गई आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल इज 10। क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है? कहीं भी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही हो। यदि ये गिनती ज्यादा लंबी हो जाए तो उसके लिए फॉर्मूला है 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n तक जाए। यदि आकृति लंबी हो तब के लिए है, तो हम कहेंगे n +1/2। प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने का फॉर्मूला होता है n +1/2। इसे अगर इस सवाल में लगाएंगे हम, यहाँ n का मान 4 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ोगे 5/2, 2 से भाग दोगे 2, 5 दूनी 10। क्या आप लोग कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं। सवाल आपको समझ में आ रहा होंगे। यदि आकृति 1 2 3 काउंटिंग लिखी हो, उसे ऐड करना हो तो हम ऐड कर लेंगे। तो सवाल को आगे कंटिन्यू करते हैं और सवाल आपसे पूछते हैं। चलिए आप लोग इस सवाल में नंबर ऑफ ट्रायंगल बताने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो अभी हमने जैसे सीखा है, यहाँ जितने भी ना काउंटिंग लिख देंगे 1 2 3 4 एंड 5, और उन सबको जोड़ देंगे। जोड़ने का भी फॉर्मूला हमने लिखाया है, लास्ट पद उससे अगला पद अपॉन 2, या नॉर्मल जोड़ सकते हो, 5 6 30/2, तो इसका आंसर आएगा 15, या नॉर्मल जोड़ लेंगे 5 + 4 9, 9 3 12, 13 14 1 15। तो अब इस टाइप की जब भी सवाल आएंगे तो आप लोग सवाल डायरेक्टली करने लगे होंगे। इसका एक सवाल और करा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए आपकी।
काउंटिंग, चलिए हमारे साथ सवाल लगी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होंगे? तो या तो डायरेक्टली जोड़ दीजिए या इस फॉर्मूले से जोड़ दीजिए। तो हम लिखेंगे 7, उसमें एक ऐड कर देंगे 8/2, 8 सते 56/2 बोले तो 28। तो अब भी जब भी इस प्रकार के सवाल आए तो आप लोग उन सवालों को बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब हम अगले सवालों पर चलते हैं। जब भी नया सवाल आएगा छोटा सा सवाल उतारेंगे। क्वेश्चन आपका वही रहेगा, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप लोगों ने क्वेश्चन बना लिया होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या मैटर है वो देखते हैं। यहाँ इस सवाल में हमें दो आकृति मिल गई हैं। एक ऊपर वाली आकृति अगर इसे ढक देंगे तो एक नीचे वाली आकृति, तो आप कहोगे एक बेस जे मिल गया, इस पे बनेंगे त्रिभुज, और दूसरा बेस इसमें मिलेगा। अगर हम यहाँ काउंटिंग करेंगे तो कहोगे 1 2 3, और यहाँ पर भी काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3। इन तीनों को ऐड करेंगे 3 + 2 5 + 1 6। यहां भी ऐड करेंगे तो 6। तो आप कह दोगे 6 × 2। दी गई आकृति में जो नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे उनकी संख्या 12 होगी। सवाल में कुछ नहीं करना है, यहाँ दो आधार थे तो 2 से मल्टीपल कर दिया या उन्हें ऐड कर लिया। अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं। चलिए, दी गई आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल बताने की कोशिश की। इस आकृति में हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन दैट क्वेश्चन, सॉल्व इट। आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अगर हम काउंटिंग की बात करें तो 1 2 3 4। अगर इन सबको ऐड करेंगे 4 3 7 2 9 1 10। तो कहोगे सर आप 10 यहां से निकलेंगे, 10 यहां निकलेंगे, 10 यहां से निकलेंगे, 10 यहां से निकलेंगे, क्योंकि यहां पर भी बेस 1 2 3 4 हो रहा है, यहां पर भी 1 2 3 4 हो रहा है, तो 1 2 3 4। तो आपको क्या करना है, एक बेस पकड़ना है, उसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल निकाले 10। 10 इसके साथ निकलेंगे, 10 इसके साथ निकलेंगे, 10 इसके साथ निकलेंगे, मतलब 10 + 10 + 10 + 10। तो आप कहोगे 10 10 10 10 या 10 × 4 इज बिकम 40। क्या आप लोगों को इस सवाल में कहीं भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, सवाल आप लोग बड़े आसानी से कर पा रहे होंगे। सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को ही बताना है। चलिए, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल हाउ मेनी आर देयर, सॉल्व इट। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। चलिए काउंट करते हैं। तो सबसे पहले काउंटिंग ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। इन सबको ऐड कर ले रहे हैं, 5 9 3 12 13 14 15। 15 यहां से निकलेंगे और 15 ही यहां से निकलेंगे और 15 ही यहां से निकलेंगे, क्योंकि यहां पर भी कंटिन्यू 1 2 3 4 5 तक है, यहां पर भी 1 2 3 4 5 तक है। तो आप कहोगे 15 + 15 + 15 या 15 × 3 इज बिकम 45। तो इस आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो 45 होगी। तो अब इस प्रकार के कोई भी सवाल आएंगे तो क्या आप लोग सवाल कर पाओगे?
हाँ तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सावधानी से करना है। क्वेश्चन हमारा है हाउ मैनी, क्वेश्चन सेम है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालना है। इस दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है आप लोगों को बताना है। इस सवाल में थोड़ा ध्यान रखना है, ये बेस पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, बट इसका बेस सिर्फ यहाँ तक है, इस आकृति का भी बेस यहाँ तक है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके दोस्तों, तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बना लिया होगा, नहीं बना पाए देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा, शीर्ष से बेस को मिलाया गया होगा तो उसे हम काउंट कर लेते हैं और उन सबको ऐड कर देते हैं, हमारे सवाल का आंसर आ जाता है। 1 2 3 4 5 इन सबको ऐड करना है। ऐड कर चुके, 5 6 9 3 12 14 15। इस बेस पर नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे वो हमारे 15 होंगे। अब चर्चा करते हैं सेकंड बेस पर। पिछले सवालों में सारे बेस सेम होते थे, बट इस क्वेश्चन में बेस यहाँ खत्म हो गया तो अलग काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 और हमारे सवाल का आंसर आएगा, इन्वर्ट करते हैं, 4 3 7 2 9 1 10। यहाँ पर आएंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल। अगला हमारा बेस बचा है ये, यहाँ भी काउंट करते हैं 1 2 3 4 तो 4 3 7 2 9 1 10। इस आकृति में जो नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे 10 प्लस 10 प्लस 15, सबको ऐड करेंगे 10 प्लस 10 प्लस 15, 10 प्लस 10 प्लस 15, तो जो आंसर आएगा वो हमारा 35। तो इस प्रकार के जब भी सवाल मिले, बेस देखेंगे, उसे काउंटिंग करेंगे, उन्हें ऐड कर लेंगे, सेकंड बेस मिला उसको काउंट करेंगे, थर्ड बेस मिला थर्ड करेंगे। यदि 4 बेस हो 5 बेस हो तो इसी प्रकार हम सवालों को काउंट करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। सवाल सारे नोट करते रहिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का है। एक क्वेश्चन हम कहीं भी बना सकते हैं, कितना बना सकते हैं, बेस किसी प्रकार से डाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम बेस देखेंगे और उन्हें काउंट करते जाएंगे और हमारे सवाल के आंसर आते। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नीचे वाला बेस देखते हैं, इसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। इन सबको हमने ऐड करना भी सिखाया है। फॉर्मूला था हमारा n प्लस 1 y 2। तो इसका ऐड करेंगे हम 6 इंटू 7 बटे 2 से काट दोगे 7 6 3 7 3। तो इस बेस पर, सबसे नीचे वाले बेस पर नंबर ऑफ ट्रायंगल आएंगे वो हमारे 21 आएंगे। तो यहाँ तक सवाल बड़े आसानी से बन गया होगा। अब चलते हैं ऊपर वाले बेस पर, यहाँ काउंट फिर करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। इनको ऐड करेंगे 5 4 9 3 12 13 14 और 15। इस बेस पे मिलेंगे हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल 15। आगे चेक करेंगे 1 2 3 4। इसी बार यहाँ मिलेंगे 4 3 7 2 9 1 10। नेक्स्ट बढ़ेंगे 1 2 3, इनको ऐड करेंगे 3 2 5 1 6। इस पर 1 2 3 यहाँ भी चेक करेंगे 6। तो इस त्रिभुज में जितने बेस थे
उन सारे बेस को हमने पकड़ा, नंबर ऑफ ट्रायंगल बना दिया और सबको हम ऐड कर दे रहे हैं। तो ऐड कितना करना है देख लेते हैं। 6 और 6 12, 10 22, 6 + 6 + 10 + 15 और लास्ट वाले बेस में जो थे नंबर ऑफ ट्रायंगल 21 प्लस का 20। इन सबको हम ऐड कर ले रहे हैं और हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा 6 6 12 10 22 21 15, 2 1 3 5 3 8, 2 2 4 1 5। तो दी गई आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे वो 58 होंगे। क्या आप लोग इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन हो तो उन्हें बना सकते हो? दोबारा कर रहे हैं, हमें सबसे पहले बेस देखना है, उसे काउंट करना है और ऐड कर देना है। सवाल हमारा कितना भी बड़ा हो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। चलिए, इस प्रकार में हमने इस टाइप बना दिए और आपसे पूछा गया नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालिए। चलिए टाइम बर्बाद नहीं करते हुए सवाल को साथ में सॉल्व करते हैं। तो पहले इस बेस को पकड़ते हैं 1 2 3 4 एंड हम जोड़ सके 5 4 9 3 12 3 12 13 14 1 15। इस बेस पे नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे वो 50 होंगे। आगे चलते हैं, इसको देखते हैं 1 2 3 3 2 5 1 6। इस बेस पर नंबर ऑफ ट्रायंगल 6। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ से मिलेंगे 4 3 7 2 9 1 10। 1 और 2 इस बेस पर 2 और 1 3, सिर्फ नंबर ऑफ ट्रायंगल 3 मिलेंगे। 1 2 3 4 इनको जोड़ोगे तो 10। तो सवाल आप लोगों ने कर लिए होंगे, वो सवाल आप लोगों को आ भी रहे होंगे। तो इन सबको हम ऐड कर देंगे और हमारे सवाल का आंसर आएगा। 10 और 10 जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा। 15 6 21 होता है, 21 3 24। इन दोनों को ऐड करोगे तो 44 आएगा, जो कि आपके सवाल का आंसर है। तो जब भी आप इस प्रकार के सवाल आए तो उन सवालों को आप खुद से बना सकते हो। चलिए, तो 2 टाइप के हमने सवाल कर लिए, आगे इनको कंटिन्यू करते हैं। तो सवाल आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और सवाल हम सीख गए हैं। बेस देखना है और सवाल सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं आगे टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम उसका एक दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं। ये क्वेश्चन हमारा, और इस क्वेश्चन में आपको बताना है हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर। इस क्वेश्चन को आप लोग करना है, उससे पहले हम कुछ समझाने के लिए आपको एक क्वेश्चन बना रहे हैं। दी गई आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, तो क्या आप बता सकते हो? तो अभी हमने जस्ट आपको पढ़ाया था कि कोई शीट से रेखा पर अगर आधार पर कोई रेखा खींच दो तो उसे हम काउंट कर लेते थे 1 और 2। इस आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे वो 3 होंगे। तो इस सवाल को हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं। इन सवालों को 2 तरीके से लगाएंगे, तो दोनों तरीकों को आपको समझना है। अगर इनका नामकरण करें, इस शीट्स को देखेंगे और इस शीट्स को सिर्फ इतना रेखा देखेंगे, इस आकृति को देखेंगे तो आप कहोगे सर यहाँ आ जाएगी 1 और यहाँ जाएगी। सवाल समझने की कोशिश करना, सवाल हमारा सिर्फ इतना है। तो हमने कहा 1 और 2, नंबर ऑफ ट्रायंगल इज 3। क्या तो किसी कोई प्रॉब्लम है? यदि से हम ढक देंगे तो आप कहोगे सर बेस ये भी है और यहाँ पर भी मिलेंगे
1 और 2। तो यहां से आप कहोगे 3, इन दोनों को ऐड कर दो तो फिर करोगे 3। क्या आप लोग यहां तक समझ में आ गया है? पुराना ही कॉन्सेप्ट था, उसी पे आधारित सवाल है। हमने इस बेस को पकड़ा, यहां से 3 त्रिभुज मिले, यहां से 3 मिले, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। बट अभी हमने जस्ट इस त्रिभुज की बात की थी, तो यहां पर एक शीर्ष और है, एक शीर्ष और है, तो यहां से भी त्रिभुज खींचे गए। तो अगर हम इस चीज को ढक देंगे तो आप कहोगे 1 और 2। इस आधार पर भी हमें 3 मिलेंगे, यहां से देखेंगे 1 और 2, इस आधार पर पुनः 3 मिलेंगे। तो आप कहोगे सर नंबर ऑफ ट्रायंगल 3 + 3 6। यहां देखेंगे 3 + 3 6। आप बड़े खुशी खुशी नंबर ऑफ ट्रायंगल 12 कर दोगे, जो कि हमारे सवाल का आंसर गलत हो जाएगा। हमने क्या समझाने की कोशिश की है, दोबारा देखिए। पहले हमने 2 बेस थे, इस पे बनाए 3 और इस पे बनाए। अगेन इस बेस को पकड़ा, इस पे बनाए 3 और इस पे भी बनाए 3 और जोड़ दिए 6 + 6 12। तो आप कहोगे सर क्वेश्चन गलत कैसे हो गया? हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्वेश्चन गलत कैसे होगा? जब हम इस बेस को काउंट कर रहे थे तो हमने एक ट्रायंगल ये काउंट किया होगा, इसी प्रकार एक ट्रायंगल ये काउंट किया होगा और एक पूरा ट्रायंगल काउंट कर लिया होगा। तो मैंने कोशिश करना, जब हम इसको काउंट करेंगे तो कहेंगे एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये और एक पूरा बड़ा वाला। अगेन फिर हम इसको काउंट करेंगे, अगर ऐसी रेखा खींच रहे तो एक छोटू वाला त्रिभुज ये, एक पूरा वाला पुनः कर लिया होगा। तो इस आकृति में हम जो बड़े वाला त्रिभुज है उसे बार बार काउंट कर रहे हैं, मतलब वो हमने एक से ज्यादा बार काउंट कर लिया होगा। तो उसके लिए भी कुछ काम करना है, आपको इतना मिलाना नहीं है। तो क्या करना है उसे देखना है, जितने आधा है उन्हें छोड़कर, जितने भी शीर्ष थे उनसे रेखा खींची गई, उन्हें छोड़कर जितने भी तुम्हारे पॉइंट मिले 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 4, जितने भी पॉइंट मिले उन पॉइंट को घटाना है। मतलब 12 में से 4 और घटा देंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो 8 है। आप लोगों को परेशान नहीं होना है, हम समझा रहे हैं तो आपको समझा के ही मानेंगे। आप देखते हैं, शुरू से कर रहे हैं। 3 इस पे मिले, 3 इस बेस पे मिले, 6 हो गए। पुनः इस बेस पे 3 मिलेंगे, इस बेस पे 3 मिलेंगे और हमारे पास हो गए 12। बट हमने कहा कि इस आकृति में पूरे त्रिभुज को हमने 4 बार गिना होगा, उस आकृति को हम घटाएंगे। तो उस घटाने के लिए हमने शॉर्टकट बताइए, जहां से शीर्ष से रेखा डाली जा रही है, शीर्ष से उन दोनों को हटाने के बाद जहां पर भी ये 2 रेखा मैंने दिखाए उन सबको काउंट करके हम घटा देते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसी टाइप का करना है, आपको परेशान नहीं होगा। चलिए शॉर्टकट भी बताएंगे। देखते हैं, अब हम शॉर्टकट भी बताएंगे, उसकी भी चर्चा करेंगे और भी देखना। अगर हम कहें इस शीर्ष को पकड़ेंगे, इससे पहला बेस मिलेगा हमें ये, इसमें मिलेगी 1 2 3, इन तीनों को जोड़ दो, 3 2 5 1 6। आप थोड़ी देर बाद फिर कहोगे 1 2 3, इन सबको फिर ऐड कर दो तो हो जाएंगे 6। आगे फिर कहोगे 1 2 3, ये बेस मिला उससे बने 6। क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहां तक किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हमारे पुराने वाले की बात है। बेस मिला, शीर्ष रेखा खींची थी, हमने काउंटिंग की, उन्हें ऐड कर दिया और अभी तक हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायंगल 6 + 6 + 6 हो गए। तो आप कहोगे सर 18 हो गए। उसके आगे कंटिन्यू करते हैं, तो आप कहोगे सर एक शीर्ष और हमारे पास है, तो इस शीर्ष को पकड़ेंगे तो इसके लिए बेस हमारा ये मिलेगा, तो यहाँ काउंटिंग होगी 1 2 3 और यहां से नंबर ऑफ ट्रायंगल मिलेंगे हमें 6। क्या कोई परेशानी है? नहीं है। यहाँ फिर काउंटिंग करेंगे 1 2 3 और इस बेस पे मिलेंगे 6। इसी प्रकार 1 2 3 और इस बेस पे ट्रायंगल मिलेंगे हमें 6। तो आप लोग समझ रहे होगे, हमें शीर्ष मिला और हमने बेस पे गिने, यहाँ 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, 6 + 6 + 6, तो 6 + 6 + 6 it become 18।
18 प्लस 18 36 हो गए होंगे। नंबर ऑफ ट्रायंगल 36 आ गए हैं, बट हमने सिखाया है कि इसमें कुछ ना कुछ ट्रायंगल रिपीट हो रहे होंगे, तो उनको हटाने के लिए हमने कुछ बताया था, जहां से शीट्स डाले जाए उनको छोड़ दो। दो शीट्स हैं जहां से रेखा डाली गई थी, उन्हें छोड़ने के बाद जहां भी मिले रेखा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन दोनों को छोड़ने के बाद जितने भी पॉइंट मिले इन सबको घटा दोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से 9 घटा दोगे, 36 माइनस 9 घटाओगे, तो इस सवाल का जो आंसर आएगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल आएंगे वो 27 आएंगे। क्या आप लोग सवाल समझ पाए हो? हम सवाल और कराएंगे, परेशानी होगा। रिपीट। शीट्स बेस 6, शीट्स सेकंड बेस 6, शीट्स थर्ड बेस 6, 6 प्लस 6 प्लस 6 इज बिकम 18। दूसरा हमने शीट्स पकड़ा, इस शीट्स को, इस पे पहला बेस मिला 6, सेकंड बेस मिला 6, थर्ड बेस मिला 6, हमने दोनों को जोड़ दिया, 18 प्लस 18 36, यहां तक हमारा आंसर था 36। बट हमने कहा कुछ हमारे ट्रायंगल कॉमन हो गए होंगे, उन्हें हमने 2 बार गिन लिया होगा, तो उसके लिए भी क्या कहा, जो गिने थे उन्हें छोड़ दो, उन्हें हटा दो। उन्हें हटाने के बाद जितने भी पॉइंट मिले इन सबको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 36 माइनस 9 इज बिकम 27। तो आप लोगों को सवाल समझ आ पाएगा। यदि आप लोग कहो सर हमें इतनी मेहनत भी नहीं करनी है, तब भी इसका दूसरा शॉर्टकट तरीका है, उसे भी देखते हैं। इसके लिए सिर्फ एक कंडीशन है कि बेस चाहे यहां से गिनो 1 2 3 या बेस यहां से गिनो 1 2 3, दोनों जगह से सेम हो। बेस यहां से भी गिनो 1 2 3, यहां से भी गिनो 1 2 3, तभी लगेगी ये सवाल। जो भी नंबर हो उसका घन कर दीजिए, 3 का घन, 3 का घन कितना आएगा 27, और इस सवाल का जो आंसर आएगा वो 27 है। दोबारा रिपीट कर रहे हैं, घन वाली कंडीशन है कि यहां से काउंट करने पर 1 2 3 हो, यहां से भी काउंट करने पर सेम हो, तभी ये सवाल हमारा लग जाएगा। इससे पहले वाला सवाल हमने किया था जिसका आंसर 8 आया था, उसको भी यहां सॉल्व कर लेना। ऐसा आकृति थी, ऐसी आकृति थी, यहां काउंट करो 1 2, यहां से भी काउंट करो 1 2 1 2 1 2, तो जो है उसका ही घन कर दो, 2 का घन करो 8। जो पहला सवाल हमने समझाया था उस सवाल को भी इस तरीके से लगा सकते हैं, और उसका आंसर आएगा 2 का घन 8, इस सवाल का आंसर आएगा 3 का घन 27। तो इस सवाल में कंडीशन क्या थी, जो नंबर्स हैं वो यहां से गिनो चाहे यहां से गिनो सेम आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और सवालों को लगाते हैं। चलिए, इस सवाल को आप लोगों को खुद से करना है। चलिए, नंबर ऑफ ट्रायंगल बताने की कोशिश कीजिए। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होंगे ये आपको बताना है। चलिए करिए, 1 मिनट का आपको टाइम दिया। सवाल आप लोगों ने बना लिया होगा। यदि हम यहां से काउंट करें 1 2 3 4 5, बट हम अगर ऊपर से काउंट करें तो आप कहोगे 1 2 3 4 और 5। यदि यहां से काउंट करने पर और यहां से भी काउंट करने पर अगर सेम आ जाए तो इस सवाल का आंसर होता है जो भी नंबर हो उसका घन कर दो, और 5 का घन होता है 125, तो इस सवाल का आंसर होगा 1 2 5। ये तो हमने कर दिया, आप लोगों ने कर लिया होगा। इसका सेकंड तरीका था
इसका हमने फर्स्ट मेथड बताया है, उससे भी सवाल करते हैं, करने की कोशिश कीजिए। चलिए करते हैं। ये शीर्ष है, ये बेस है, तो यहाँ बेस मिला 1 2 3 4 5, इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ से नंबर ऑफ ट्रायंगल मिलेंगे हमारे, इसे हम हटा दे रहे हैं। यहाँ से नंबर ऑफ ट्रायंगल मिलेंगे, सबको ऐड करेंगे, 5 4 9 3 12, 12 3 15। इसी प्रकार यहाँ से भी मिलेंगे 15, यहाँ से मिलेंगे 15, यहाँ से मिलेंगे 15, यहाँ से मिलेंगे 15। क्योंकि हमने सिखाया था पहले तरीका, ये शीर्ष है और ये हमारा बेस है, शीर्ष से 20 पे खींची गई रेखा, उन्हें काउंट कर देते हैं 1 2 3 4 5, सब जगह 5 5 रेखा है, तो 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15, 15 15 75। इस शीर्ष से जितना भी बेस थे हमने सबको काउंट किया और हमारे सवाल का आंसर आया 75। बट हमने कहा एक शीर्ष आपके पास और है, तो यहां से भी काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। तो यहां से काउंट करा, इसमें भी 5 है, इन सबको ऐड करोगे, 5 4 9 3 12 14 15। यहां से मिलेंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल 15, यहां से मिलेंगे 15, यहां से मिलेंगे 15, इस बेस पे भी मिलेंगे 15। इन सबको भी हम जोड़ेंगे, 15 प्लस 30 45 60 75। तो आप कहोगे, यदि इसका नाम लिखें ए, तो आप कहोगे बेस ए से 75 मिले, बेस बी से भी हम 75 मिले, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल हो गए होंगे 75 प्लस 75, तो आप कहोगे नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएंगे 150। बट हमने कुछ बताया था, इसमें हमने कुछ ट्रायंगल को डबल काउंट कर लिया होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं देखते हैं। इन दोनों शीट्स को हटाकर जितने भी पॉइंट मिलेंगे उन सबको काउंट कर लेंगे और उन्हें हटा देंगे। ध्यान से देखना है, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5, 5 यहाँ 1 2 3 4 5, 5 यहां से मिलेंगे, 5 इस लाइन में मिलेंगे, इसी प्रकार 5 यहां मिलेंगे और 5 इस लाइन में। तो ये जितने भी पॉइंट हैं उन सबको हमें घटाना है, 1 2 3 4 5, 5 प्लस 5 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25। तो जो आंसर था 150 में से हम 25 को माइनस कर देंगे और हमारे सवाल का जो आंसर आ जाएगा 125। इस सवाल को हमने दोनों तरीके से कर लिया है और आप लोगों ने भी बना लिया। एक सवाल और आपके प्रैक्टिस के लिए है जिसको करना है। सवाल हम हटा रहे हैं, ये आपको सवाल दिया गया है, चाहे इस शीट से रेखा खींच दो, चाहे इससे खींचो या इससे खींचो, दो शीट्सों से खींची जाए, तो आपको बताना है नंबर ऑफ ट्रायंगल। चलिए सवाल करने की कोशिश कीजिए। सवाल आप लोग खुद से लगाने की कोशिश किया करो। यहाँ काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। यहां से भी हम चेक करने की कोशिश करेंगे तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमने देखा यहां से भी काउंटिंग की है, यहां से भी काउंटिंग किया, दोनों जगह सेम आया, तो इस सवाल को डायरेक्टली कर लेंगे, जो भी नंबर हो उसका घन कर देंगे। नंबर ऑफ ट्रायंगल 6 का घन आप लोगों को याद होना चाहिए 216। इस सवाल में नंबर ऑफ ट्रायंगल जो होंगे वो 216 होंगे। क्या आप लोग सवाल बना रहे होंगे? सवाल आपको कुछ सेशन में आ रहे होंगे, तो ये सवाल आप लोग कर चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट टाइप के सवालों के लिए। इसका बेसिक करना तो बेसिक भी कर सकते हैं, इन सबको ऐड कर देंगे, ऐसे करते जाएंगे। यहाँ पर इस चीज को पकड़ेंगे, यहाँ से बनेंगे, फिर इन कॉर्नर को घटा देंगे।
चलिए अगले सवालों को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उसी टाइप का क्वेश्चन है बट इसमें काउंट करेंगे तो वो अलग आएगा। काउंट करते हैं 1 2 3, यहां से काउंट करोगे 1 और 2 आएगा। यदि हमारा यहां से 1 2 3 आता, यहां से 1 2 3 आता तो हम डायरेक्टली घन कर देते। तो इस सवाल को हम इस तरीके से लगाएंगे तो अपना बेसिक तरीके से चलते हैं। इस सीट्स को हमने देखा, इस सीट से पहला बेस ये मिला और दूसरा ये मिला, तो यहां काउंट करेंगे 1 2 3, 3 2 5 1 6, तो आप कहोगे इस बेस पे 6 मिलेंगे, यहां पर भी 6 मिलेंगे। तो अभी तक नंबर ऑफ ट्रायंगल हमें हो गए 6 + 6, तो आप कहोगे सर 12। तो हम कहेंगे इसमें एक बेस और है, उससे भी सवाल सॉल्व करते हैं। इस बेस से देखोगे, इस सीट से चलोगे तो पहला बेस ये मिलेगा, इसमें लिखेंगे 1 और 2, तो आप कहोगे सर 3। यहां भी देखेंगे 1 2, तो आप कहोगे सर 3। यहां भी देखेंगे 1 और 2, तो आप कहोगे सर 3। वही प्रोसेस हम लगा रहे हैं, सीट्स देखेंगे और जितने भी बेस मिले वहां काउंट करते जाएंगे और सवाल हम लगा देंगे। तो आप कहोगे सर 6 और 6 12, यहां से हो गए थे, 3 + 3 + 3 9, यहां हो गए 12 9 21। तो आप कहोगे सर इस आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल 21 होंगे, बट हमने की नहीं, कुछ कॉमन होंगे, इन दोनों को छोड़कर जो बचे 1 2 3 4 5 6, 6 घटा देंगे, 21 - 6 जो आंसर आएगा वो आपका सवाल का आंसर होगा। दी गई आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल 15 होंगे। सवाल आप लोगों ने कर लिया होगा, क्वेश्चन को नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो आपको त्रिभुज बताना है। आप सब लोग लगा चुके होंगे सवाल। चलिए काउंट करते हैं। अगर बेस काउंट करें 1 2 3 4 5, यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 आ रहा है, मतलब जो घन वाला प्रोसेस था इस सवाल में नहीं लगेगा। तो नॉर्मली हम काउंट करते हैं, इस सीट्स को पकड़ेंगे, यहां से मिले नंबर ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे तो 1 2 3 4 5। तो इस बेस में मिलेंगे, हमें सबको ऐड कर देंगे 15 आएगा। इस बेस में गिनेंगे तब भी 15 आएगा, इस बेस में भी काउंट करेंगे तो 15 आएगा। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल आप कहोगे 15 + 15 + 15, 15 दूनी 30, 15 3 45 हो गया होगा बेस ए से। अगर इसे बेस ए मानते हैं तो इस बेस के पास चलते हैं, बेस बी के पास। यहां काउंट करेंगे तो 1 2 3 3 2 5 1 6, 6 यहां से मिलेंगे तो 6 यहां से मिलेंगे, 6 इस बेस पे मिलेंगे, 6 यहां से मिलेंगे और 6 यहां से। तो आप लोग सवाल समझ में आ रहा होगा। सीट्स, उसके बाद बेस देखते हैं। 6 6 12 6 18 6 24 6 5 30। तो आप कहोगे सर 45 वहां से हो गए थे, 30 यहां से हो गए, ऐड कर दो तो 75 हो गए। बट हमने कहा था इन दोनों को छोड़ के जितनी भी रेखा जहां काट रही हैं उन सबको घटा देते हैं। तो 1 2 3 1 2 3 यहां कहोगे आप 3 + 3 3 3 6 3 9 3 4 12 3 5 15। इन पॉइंट को अगर हम काउंट करेंगे तो 15 अलग से मिल जाएंगे, 75 - 15। तो इस सवाल में नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे वो 60 होंगे। तो अब ये भी सवाल आए, अगर ये सेम मिल जाए तो जो भी नंबर हो उसका घन कर देते हैं। और उसकी दूसरी विधि बताई थी, जो बेस मिले उन्हें काउंट करते जाओ, इन बेस को हटाने के बाद जो रेखा मिले उन्हें डायरेक्टली इनके हटा देते हैं और हमारे सवाल के आंसर आ जाते हैं। क्वेश्चन को नोट कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, आपको शंकर जी की डमरू की तरह दिख रहा होगा, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछे हैं। तो सवाल देख के आपको चित्र देख के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट अजीब कुछ नहीं है। इस फिगर को, जो ऐसा फिगर था उसे यहां से तिरछा कर दिया, उसी फिगर को रिवर्स कर दिया, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें एक शीर्ष ढूंढना है, उसके पास बेस मिलना है। तो जो हम सवाल को उस प्रकार करते थे वही हमारा सवाल हो जाएगा। काउंट कर देंगे 1 2 3 4। इस बेस पे नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे तो 10 होंगे। उसी प्रकार यहां करेंगे 1 2 3 4, नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे वो 10 होंगे। तो इस दी गई आकृति में 10 यहां से त्रिभुज मिलेंगे और 10 यहां से मिलेंगे, तो आप कहोगे 10 + 10 इज बिकम 20।
इस सवाल का जो आंसर होगा वो 20 होगा। सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। ये आकृति इस प्रकार की थी, उसी को टिल्ड यहाँ कर दिया और इसे रिवर्स कर दिया। सवाल आप लोग बना रहे होंगे। अगर इसमें और डिजाइन बना दें, एक लाइन यहाँ खींच दें और एक लाइन यहाँ खींच दें, अगर हम आपसे पूछें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, तो आपको अगर सीट्स ये है, पहला बेस यहाँ मिल जाएगा 1 2 3 4, तो आपका होगा सर 10 यहाँ से मिलेंगे, 10 यहाँ से। उसी प्रकार 1 2 3 4 10 यहाँ से मिलेंगे और 10 यहाँ से। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएंगे 10 + 10 + 10 + 10, 10 चौको 40। तो सवाल जिस प्रकार भी आए आपको आराम से करना है, परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन को रेज करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला हमारा क्वेश्चन है, चलिए, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जल्दी से। सवाल आप लोगों ने कर लिया होगा। तो सवाल करने के लिए मैं क्या चाहिए, एक शीट चाहिए, जो शीट्स है उससे डालेंगे रेखाएं और एक बेस पे मिल रही है, तो ये हमारे लिए बेस है। काउंट करेंगे 1 और 2, तो आप कहोगे सर नंबर ऑफ ट्रायंगल होगा 3। अगेन फिर देखेंगे पुनः इस शीट से, तो रेखा डालेंगे तो 1 और 2 इस साइड में मिलेंगे, तो आप कहोगे सर 3 + 3 नंबर ऑफ ट्रायंगल 6 हो जाएंगे। हम कहेंगे अभी रुको, तो अभी हमने काउंट किया है 1 और 2 और इस पूरे को 1 2 इस पूरे को, बट इसमें जो पूरा आकृति थी, इस आकृति को हम गिन नहीं पाए हैं, तो उसमें एक अलग से जोड़ देंगे, 6 और 1 मिलके 7 होंगे। इस सवाल का जो आंसर होगा वो 7 होगा। सवाल आपको समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन को नोट कीजिए। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही शंकर जी की डमरू की तरह है। शंकर जी की डमरू को हमने पलट दिया है, तो इस प्रकार की आकृति आ जाएगी, तो आपको परेशान नहीं होना है और सवाल लगाना है। आपको कोई शीट्स देखना है, जिस शीट्स मिल गया उससे बेस देखना है। बेस देंगे 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 एक बेस। इस साइड कहोगे तो नंबर ऑफ ट्रायंगल आएंगे वो 10 आएंगे। यहाँ पर फिर शीट्स मिला, यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 और 5। यहाँ से 5 बन रहेंगे, तो इन सबको ऐड करेंगे तो 15 यहाँ से बन जाएंगे, 10 यहाँ से मिल जाएंगे। ये आकृति एक भी मिल नहीं रही है, ये अलग अलग है, तो इनकी मिलने से किसी भी नए ट्रायंगल का निर्माण नहीं होगा। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल 10 + 15 इज बिकम 25। तो इस प्रकार के सवाल आप लोग बड़े आसानी से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं। आपको एक क्वेश्चन देते हैं जो आपके होमवर्क में होगा। क्वेश्चन को कमेंट में आंसर जरूर करना। तो ये आपका क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए है। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है। अभी शुरुआत है, काफी कुछ पढ़ेंगे। नंबर ऑफ ट्रायंगल भी अभी काफी लंबा है, और पहले पूरा बेसिक करेंगे, फिर एसएससी और रेलवे में आए हुए सारे सवालों को हम सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।